आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिचंद मैथ्स में। मेरे भाई कल सीसीए के अकॉर्डिंग CN 08/2024 के आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी में एक नोटिस आया और जब से वो नोटिस आया बहुत से मेरे भाई ग्रुप डी का रिजल्ट जो वेट कर रहे थे उन सभी के मन में अब एक ही मेरे भाई क्वेश्चन ये है कि अब लगता है ग्रुप डी का रिजल्ट 23 जून के बाद आएगा। लेकिन मेरे भाई आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि सीसीए कैंडिडेट की जो मेरिट बनती है वो आपका अलग बनता है, उसमें ओपन कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक प्रिडिक्शन किया था कि ग्रुप डी का रिजल्ट संभवतः 18 जून को आ जाएगा। लेकिन अब मैं जब अपना कमेंट मेरे भाई पढ़ता हूँ, सभी जो मेरे भाई कमेंट करते हैं, मेरे ऑडियंस जो भी कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट को बारी बारी से पढ़ता हूँ। तो बहुत से मेरे भाई उसमें जो मेरे सब्सक्राइब भाई हैं उन्होंने कमेंट करके पूछा सर अब लगता है कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा वो कहीं न कहीं 23 जून के बाद आएगा। लेकिन आप सभी लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है, ठीक है? अभी तक ये वैकेंसी ऐसी है मेरे भाई, कोई पूरी तरीके से श्योर नहीं है, ठीक है? बहुत से रेलवे कंटेंट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप देखिए कोई ऐसा जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो खुल करके आकर बताए और ये फिक्स डेट बताए बताए कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आपका इसी दिन आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से रेलवे इस वैकेंसी को बिल्कुल मेरे भाई सस्पेंस में रखी है। ना कोई नोटिस हो रहा है, ना कुछ आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब अगर ये जो सीसीए नोटिस से मेरे भाई कल आया है, तो 6 दिन बाद, 7 दिन बाद यानी कोर्ट केस रिजल्ट के बाद 6-7 दिन बाद ये रिजल्ट आया है कि आप अपना मॉडिफिकेशन लिंक आउट हो गया है, तो आप जाकर वहाँ से आप अपना जो अगर सीसीए कैंडिडेट भाई अपना मार्क का वेटेज अगर वहाँ पर फिल नहीं किए हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये नोटिस पहले तो भी आ सकता था? 7 दिन जो हुआ, 7 दिन के अंदर भी तो आ सकता था। लेकिन आप समझिए कि इस वैकेंसी को किस तरीके से लगातार मेरे भाई डिले करता चला जा रहा है रेलवे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई इस नोटिस से ही आपको एक प्रिडिक्शन बताएँगे कि 100% वैलिड कि ये ग्रुप डी का रिजल्ट मेरे भाई कहीं न कहीं इस डेट को अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ, तो संभवतः इस डेट को ग्रुप डी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे कि आप एक बार 13 जून बताए थे, 18 जून बता दिए, उसके बाद अब और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई आप इसका देख रहे हैं नोटिस, सीसीए कैंडिडेट का नोटिस देख रहे हैं, ठीक है? तो अब जिस तरीके से अपडेट होगा और बहुत से मेरे भाई कैंडिडेट कह रहे थे कि अंदर खाने से क्या खबर है? मेरे भाई ऐसा कोई खबर ही नहीं है। लेकिन संभवतः ये है कि आज की इस वीडियो में एक फिक्स डेट जो है मैं बता रहा हूं उसमें संभवतः यही कि वही आपका आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट संभवतः उसी दिन को आ जाएगा। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आपको, ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट किस दिन आ रहा है, ठीक है, इस नोटिस ये निकाला गया है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते मेरे भाई, फिर उसके बाद डेट के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सीसीए कैंडिडेट भाई जो है, ठीक है, क्योंकि उनको जो एनएसी का 1/3 मिलता है, ठीक है, तो अगर आपने मार्क्स का वेटेज वहां पर नहीं फिल किया है तो आप एक बार आप प्रिंट आउट जरूर चेक करें, उसमें आप चेक कर लें कि वहां पर मार्क का वेटेज है कि नहीं, ठीक है? नहीं उसमें दिख रहा तो एक बार अपना जा करके वहां से विंडो से देख लीजिए, ठीक है? जरूरी नहीं कि आप वहां पे कुछ कराएंगे तभी ओपन होगा, ठीक है? ये देखिए मेरे भाई सीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ मिलता है, ठीक है? ये जो आपका ये रेलवे संस्थान में सीसी जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस है, उम्मीदवारों को अंतिम में एनसीवीटी और एनएसी का अंकों को वेटेज दिया जाता है। देखिए अंतिम मेरिट में देखिए अंतिम मेरिट हमने पहले बताया था कि जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसमें एनएसी का 1/3 से कोई मतलब नहीं है, सीवीटी का 2/3 से कोई मतलब नहीं, वो आपका केवल केवल सीवीटी मार्क और नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, ठीक है? तो जिस बात पे मैं अडिग हूँ उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी कह दिया कि अंतिम मेरिट जो बनती है एनएसी का 1/3 करके बनता है। ऐसे उम्मीदवार पेट की छूट मिलती है। कौन पात्र है? सीएन 08 पैरा 12.2 के अनुसार जिन उम्मीदवारों की आवेदन की अंतिम तिथि पहले एनसीबीटी परीक्षा दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुआ था, यानी आपने एनसीबीटी का एग्जाम दिया था लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुआ था, तो उस समय मेरे भाई 3/2/2025 को सूचना में सीसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण अवधि एनएसी प्रमाण पत्र ब्यूरो एनसीबीटी अंक भरने को कहा गया था। जिनका परिणाम लंबित था उन्हें परीक्षा तिथि रिजल्ट यानी रिजल्ट एवेटेड का विकल्प चुनने को कहा गया था, ठीक है? अब इसमें क्या है मेरे भाई कि आरआरबी ने ऐसे सीसी उम्मीदवार के लिए मॉडिफिकेशन लिंक
यानी विंडो संशोधन विंडो खोली है 17 जून 2026 1 बजे से 23 जून 2026 23:59 बजे तक आप यह सुविधा, ठीक है, केवल सीसी उम्मीदवार के लिए, ओपन कैंडिडेट भाई के लिए नहीं है। जिन्होंने सीयूईटी परीक्षा दी थी, जिन्होंने आवेदन एनसीबीटी अंक नहीं भरे हैं, जिन्होंने एनसीबीटी परीक्षा की तिथि दर्ज की थी लेकिन परिणाम बाद में आया, ठीक है, यानी परिणाम बाद में आया, अब वहां जा करके अपना वो अंकों का वेटेज भर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे भाई, आप सीसीए कैंडिडेट जो उनको लग रहा है कि मैं भरा हूं, फिर भी वो रीचेक कर ले, क्योंकि कहीं न कहीं आपका इसी का एनएससी का 1/3 जुड़ेगा तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई एक मतलब जो ग्रुप डी का रिजल्ट, ठीक है, किस दिन आ सकता है, ठीक है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिले हुआ मेरे भाई, तो ये जो आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट है, मैक्सिमम चांस यही है कि अब इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता है, यानी 27 जून तक आपका ये ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई 23 तक तो यही चलना है, और अब 23 के बाद आप कह रहे 25 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं, ठीक है, 24 क्यों नहीं, तो आपको पता है ना कि ये जो वैकेंसी डाले हैं, ये गरीब मध्यम परिवार के लोग डाले हैं, फिल किए हैं। 1 करोड़ की जो उनका मतलब है, कहीं न कहीं उनकी भावनाएं जो जुड़ी हैं, वो रेलवे से उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद सीसीए का विंडो खोलना, मॉडिफिकेशन लिंक आउट होना, कहीं न कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि कितना डिले है? अगर आपको विंडो खोलना ही था, तो 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आप विंडो ओपन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये डेट, एक संभावित डेट यही बताया, 27 जून तक लगता है। 27 जून को आपका आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने भी कहा है कि जो हम रिजल्ट देंगे, वो आपका जून में ही देंगे। तो 27 जून तो मेरे भाई मैक्सिमम चांस ये है कि 27 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको भी मेरे भाई मैं जल्द बताऊंगा, ठीक है। और आपके सभी कमेंट का मैं पढ़ता हूं, और आप अपना कमेंट में जो भी आपको जवाब चाहिए आप कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।